हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 संस्कृत के अध्याय 4 यानी कि पाठ 4 चतुर्थ पाठः चाणक्य वचनानी का ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप भी अध्याय नंबर 4 पाठ 4 को अच्छे से समझना चाहते हैं और एक एक प्रश्न के उत्तर को अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। देखो, सबसे पहले आपको इसमें बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों को हम समझते हैं। पहले नंबर के प्रश्न में हमसे क्या कहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उत्तमः इच्छन्ति, इसका क्या अर्थ है? उत्तम लोग क्या चाहते हैं? उत्तमा इच्छन्ति। पहला ऑप्शन दिया है धनम यानी कि धन। दूसरा ऑप्शन मानम यानी कि मानम का आपका अर्थ क्या होता है? सम्मान। बाकी थर्ड ऑप्शन आपका भोजनम यानी कि भोजन। धनम मानम चा यानी कि धन और सम्मान दोनों। तो सही उत्तर आपका होगा जो आपका ऑप्शन दिया है मानम यानी कि ब नंबर का ऑप्शन मानम आपका सही उत्तर है। यहाँ पे आपको सेकंड नंबर वाले मानम को सही उत्तर में लिखना है। ठीक है। उत्तमः इच्छन्ति, उत्तम लोग किसकी इच्छा करते हैं, क्या चाहते हैं? तो उत्तर हमने लिखा मानम यानी कि सम्मान। उत्तम जो व्यक्ति होता है वह सम्मान चाहता है। नेक्स्ट है जल बिंदु निपातेन कहा पूर्यते। जल की एक एक बूंद के गिरने से क्या भर जाता है? जल बिंदु निपातेन कहा पूर्यते यानी कि जल की एक एक बूंद के गिरने से क्या भर जाता है? ऑप्शन में हमें क्या क्या दिए हैं? पहला ऑप्शन दिया है सरोवर, ऑप्शन बी घटा, ऑप्शन स धर्म, ऑप्शन द कर्म। तो जल की बूंदों के निरंतर गिरने से घड़ा जो होता है, घटा संस्कृत में हम कहते हैं घटा, बाकी नॉर्मल भाषा में घड़ा कहते हैं, वह भर जाता है। तो यहाँ पे हम आपके ब नंबर के ऑप्शन घटाह को सही उत्तर में लिखेंगे। अब हमारे पास तीसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है। चलिए इसे हम देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्यस्य अस्ति। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के थे, क्या थे? पहला ऑप्शन पुत्र, ऑप्शन व शिष्य, ऑप्शन सा भ्राता, ऑप्शन द अग्रज। तो सही उत्तर हमारा ब नंबर का ऑप्शन है शिष्य। शिष्य पे आपको टिक करना है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य अस्ति, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के शिष्य थे। ब नंबर के ऑप्शन शिष्य पे आपको सही उत्तर टिक करना है। नेक्स्ट है हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न। इच्छन्ति इति पदे लकारः अस्ति। तो चौथे नंबर के प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? इच्छन्ति, इच्छन्ति का मतलब चाहते हैं। शब्द में कौन सा लकार है? लकार का मतलब होता है काल, जैसे कि हिंदी में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल होता है, इसी तरह से यहाँ पे हमारा लकार होता है। तो इच्छन्ति में आपका कौन सा लकार है? लट लकार। सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन सा लट लकारः। लट लकार मतलब वर्तमान काल आपका। ठीक है। तो सा ऑप्शन आपको लट लकार करना है। अब है आपका दुर्जनस्य विषम। जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसमें विष कहाँ होता है? पहला हमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ब मुखे, ऑप्शन स पुच्छे, ऑप्शन द दंते। तो यहाँ पे मुखे का मतलब मुंह में, पुच्छे का मतलब पूंछ में, दंते का मतलब दांत में। तो सही उत्तर हमारा ब नंबर का ऑप्शन है मुखे। जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसके क्या यानी कि दुर्जन यानी कि बुरे व्यक्ति के विष कहाँ होता है? तो उत्तर हमने लिखा है मुखे, यानी कि उसकी जो बातें होती हैं वही जहर के समान होती हैं। ठीक है। तो दुर्जनस्य मुखे विषम। अब हमारे पास रिक्त स्थान, चलिए इन्हें समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासने चाणक्यन स्थापितवान। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर चाणक्य ने स्थापित किया। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासने चाणक्यन स्थापितवान। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर चाणक्य ने स्थापित किया। विद्यार्थी सुखम ना प्राप्नोति, यानी कि जो विद्यार्थी होता है उसे क्या सुख प्राप्त नहीं होता। ठीक है। विद्यार्थी को क्या प्राप्त नहीं होता? हमने उत्तर किया है सुखम, क्योंकि विद्या प्राप्त करने के लिए सुख का त्याग करना पड़ता है। अगर आप सोचोगे कि मैं आराम से सोता रहूं, कोई पढ़ाई ना करूं, किसी चीज़ को ना समझूं, तो फिर आप क्या विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें सुख को त्याग करके और विद्या प्राप्त करनी होती है। विद्या पाने के लिए हमें सुख का त्याग करना होता है। तो यहाँ पे हमने उत्तर लिखा है सुखम। अब हमारे पास सुखार्तिनः इति पदस्य एकवचन रूपम सुखार्ति अस्ति। सुखार्तिनः इसका एक वचन रूप होगा सुखार्ति। अब हमारे पास 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। अपठित बालकः शत्रु मातः अस्ति, यानी कि जो
अनपढ़ बालक होता है उसका शत्रु कौन होता है? तो आंसर में हमने क्या लिखा है? अनपढ़ बालक की शत्रु उसकी माँ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आंसर लिखा है माता, क्योंकि जो जो बच्चा पढ़ा लिखा हुआ नहीं होता वह माता पिता शत्रु होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं कराते, नहीं पढ़ाते। तो यहाँ पे आंसर हमने लिखा है माता। अर्थशास्त्रस्य लेखक चाणक्य अस्ति। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। चलिए, ये हमारे प्रश्न कंप्लीट। देखो, एक एक प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे से समझाया जाता है और क्लियरली आपको लिख करके बताया जाता है। सही और सटीक उत्तर आपको इस चैनल पे बताए जाते हैं, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना है। और आपकी कंप्लीट बुक के लिए फुल चैप्टर हमने अपलोड कर रखे, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूरी जो वर्कबुक है यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आपके एक पदेन के 11वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे। तो इस प्रश्न में हमें क्या दिया है? के धन मिच्छन्ति। धन की इच्छा कौन करता है? धन कौन चाहता है? उत्तर में हमने क्या लिखा है? अधमहा, यानी कि अधम निम्न कोटि का जो व्यक्ति होता है वह धन की इच्छा करता है। के धन मिच्छन्ति, तो उत्तर हमने लिखा है अधमहा, यानी कि जो निम्न कोटि का व्यक्ति होता है वह। अब हमारे पास 12वें नंबर का प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न क्रमांक 12 में हमें क्या दिया है? चंद्रगुप्त मौर्य गुरु का आसित। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वह चाणक्य थे, इसलिए उत्तर हमने क्या लिखा है इसमें? चाणक्य। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्रमांक 13। प्रवासी मात्र सदृशी का। इसका आपका मतलब है परदेश। प्रवास का मतलब परदेश। परदेश में माता की समान कौन होती है? प्रवासी मात्र सदृशी का। परदेश में माता के समान कौन होती है? तो यहाँ पे हमने उत्तर में क्या लिखा है? विद्या। परदेश में जो हमारी विद्या होती है, जो हमें ज्ञान होता है, वही माता के समान होता है, क्योंकि विद्या ही वहाँ आपका पालन पोषण करती है और रक्षा करती है। ठीक है, आप कहीं भी किसी जगह चल जाओगे, अगर आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, कोई विद्या नहीं होगी, तो आपको जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। तो विद्या वहाँ हमारी क्या? माता के समान होती है। अब है पुच्छे कश्य विषम वर्तते। तो इस प्रश्न में क्या दिया है? पूछ में किसके विष यानी कि जहर होता है? उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है वृश्चिकश्य। वृश्चिकश्य का मतलब होता है आपका बिच्छू। ठीक है, तो पूंछ में किसके विष यानी कि जहर होता है? आंसर हम करेंगे बिच्छू के, और संस्कृत में इसे कहते हैं वृश्चिकश्य। तो वृश्चिकश्य हमने उत्तर किया। नेक्स्ट है हमारे पास एक पदेन के प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। 15वें नंबर के प्रश्न में क्या पूछा है? मध्यमा किम इच्छन्ति। ठीक है, मध्यमा किम इच्छन्ति। मध्यम श्रेणी के जो लोग होते हैं वह क्या चाहते हैं? मध्यमा किम इच्छन्ति, मध्यम श्रेणी के लोग क्या चाहते हैं? 15वें नंबर के प्रश्न में हम उत्तर क्या लिखेंगे इसका? आप यहाँ से देखो, ये उत्तर हमने कर रखा है। मध्यमा धनम मानम च इच्छन्ति। ठीक है, तो ये उत्तर लिखा है। मध्यम जो लोग होते हैं वे धन और सम्मान दोनों चाहते हैं। मध्यमा धनम मानम च इच्छन्ति। मध्यमा किम इच्छन्ति, मध्यम श्रेणी के लोग क्या क्या चाहते हैं? उत्तर हमने लिखा है मध्यमा धनम मानम च इच्छन्ति, यानी कि मध्यम लोग धन और सम्मान दोनों चाहते हैं। अब हमारे पास 16वें नंबर का प्रश्न है। चाणक्य कौ ग्रंथों स्वतः लिखत। 16वें नंबर का प्रश्न है, चाणक्य कौ ग्रंथों स्वतः लिखत। चाणक्य के 2 ग्रंथ कौन कौन से हैं? लिखिए। यह हमें बताना है इसमें। तो इसमें हमने दोनों लिखे हैं। पहला है चाणक्य नीति, और कोमा लगा देना है, और दूसरा है कौटिल्य अर्थम शास्त्रम। कौटिल्यम अर्थम शास्त्रम। तो चाणक्य नीति और कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये दोनों उनके ग्रंथ हैं। अब 16वें नंबर के प्रश्न के बाद हम देखेंगे 17वें नंबर का प्रश्न। वनम केन वाशितम। वनों में कौन रहता है? सॉरी, यहाँ पे आपके 17वें का है, वन किससे? वनम केन वाशितम, यानी कि जो वन होते हैं वह किससे सुवासित होते हैं, यानी कि महकते हैं। वनम केम वासितम, वन किससे महकता है? यहाँ पे उत्तर हमने क्या लिखा है? वनम पुष्पितेन सुगंधिना वाशितम, यानी कि जो वन में खिले हुए सुगंधित फूल पुष्प होते हैं उनसे
जो वन होता है वह महकता है। ठीक है। वनम केन वाशितम, वन किससे सुगंधित होता है? तो उत्तर हमने लिखा है वनम पुष्पितेन सुगंधिना वाशितम, यानी कि खिले हुए सुगंधित फूलों से जो वन होता है वह महकता है। इसका अर्थ यहाँ पे ये बताया गया है जैसे कि कुल में एक सुपुत्र से पूरा कुल महक उठता है। मान लीजिए परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा मान सम्मान प्राप्त कर चुका है, सक्षम है, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली है, देश की सेवा कर रहे हैं, है ना, आर्मी में सिलेक्शन हो गया है या कलेक्टर बन गए हैं, तो उससे जो पूरी परिवार की इमेज है वह अच्छी बन जाती है। तो ये यहाँ पे हमें समझाया गया है। ठीक है। अब है हमारे पास में अगला प्रश्न, सुखार्थी किम त्यजेत। तो यहाँ पे हमें 18वें नंबर के प्रश्न में क्या कहा गया है? सुखार्थी किम त्यजेत, यानी कि सुख चाहने वाले व्यक्ति को क्या छोड़ देना चाहिए। ठीक है। इसका प्रश्न हमसे पूछा है सुखार्थी किम त्यजेत, सुख चाहने वाले व्यक्ति को क्या छोड़ देना चाहिए। उत्तर हमने क्या लिखा है? सुखार्थी विद्याम त्यजेत, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या छोड़ देनी चाहिए। ठीक है। और ये ऐसा इसलिए क्यों कहा गया है? क्योंकि सुख चाहने वाला जो व्यक्ति है वह विद्या का अर्जन नहीं कर सकता, क्योंकि विद्या अर्जन करने के लिए हमें सुखों का त्याग करना होता है और मेहनत से विद्या अर्जन करनी होती है। जैसे कि आलस नहीं करना होता है और बाकी सारे कामों को छोड़ करके विद्या पढ़ाई में मन लगाना होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न हमारे दिए हैं। पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत, इन पदों की विभक्ति वचन हमें लिखनी है। जैसे कि राजेश में राजा प्लस ईस लिखा और गुण सरसंधि लिखी। ऐसे ही जो हमारे और बचे हुए प्रश्न हैं इसमें हम क्या करेंगे, आप यहाँ से देखिए, तो इनमें हम करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो पूरा, ये इधर का खा गा घा लिखना है, इधर पदानी, यहाँ विभक्ति, यहाँ वचन। छात्राएं में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, बालिका में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, रामायण में तृतीय विभक्ति एक वचन है, विद्यालयात में पंचमी विभक्ति एक वचन है। इसके नीचे चलेंगे तक्षकश में षष्ठी विभक्ति एक वचन और पुत्रेण में तृतीय विभक्ति एक वचन आपका आएगा। चलो ये आपका कंप्लीट। अब हम चलते हैं, देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन नंबर 20, सुखार्थी चैत्य जयत इति श्लोकम पूर्यत। इस श्लोक को पूर्ण करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है। तो इसके उत्तर में आप क्या लिखोगे? सुखार्थी चैत्य जयत विद्याम विद्यार्थी चैत्य जयत सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम। यह आपका उत्तर रहेगा, यहाँ से आपको कंप्लीट करना है। सुखार्थी चैत्य जयत विद्याम विद्यार्थी चैत्य जयत सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम। तो इसका अगर मैं अर्थ आपको समझाऊं क्वेश्चन नंबर 20 में, तो अर्थ है जो सुख चाहता है उसे विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और जो विद्यार्थी है यानी कि विद्या चाहता है उसे सुख का त्याग कर देना चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ, यह इसका अर्थ है। अब हमारे पास 21वें नंबर का प्रश्न दिया है, विद्यायाः महत्व विषय लिखत। तो विद्या के महत्व के विषय में हमें लिखना है 21वें नंबर के प्रश्न में। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? विद्या जीवनस्य दीपः अस्ति, यानी कि जो विद्या है वह जीवन का क्या है? दीपक है। विद्या जीवनस्य दीपः अस्ति या अज्ञान अंधकारम नाशयति, और यह हमारे अज्ञान के अंधकार को नष्ट करती है। सा न केवलम पुस्तक ज्ञानम अपितु, यह न केवल किताबी ज्ञान बल्कि अपितु व्यवहार ज्ञानम अपि ददाति। ठीक है, यह केवल हमें किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी देती है। विद्या बुद्धिम प्रबोधयति तथा विनयम जनयति, सह विद्याया विमुक्ते इति उच्यते। यानी कि विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए। यह हमारा हो चुका है कंप्लीट 21वें नंबर के प्रश्न का। इधर से आप देख लेना, बचा हुआ भाग आप इधर से देख लेना और इसे आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अब हमारे पास पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसके बाद वाले चैप्टर के आंसर देखना है तो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही है, उस पर क्लिक करके, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।